एक बार नारा लगाएंगे जोर से सब लोग। भारत माता की, भारत माता की, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। अभी आप सब लोगों के बीच में जिनको आप लोग सुन रहे थे और आप सब लोगों ने जिनको अपना भरपूर समर्थन, भरपूर आशीर्वाद हमारे सभी बड़े बुजुर्गों का, माताओं बहनों का, इस पूरे क्षेत्र की जनता का, जिनको देकर आपने प्रचंड बहुमत से इस क्षेत्र से आपने जिनको विधानसभा में भेजा है, ऐसे हमारे बहुत ही वरिष्ठ लोकप्रिय नेता, इस क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक आदरणीय विनोद चमोली जी, हमारे नगर निगम देहरादून के मेयर, मेरे बहुत पुराने साथी आदरणीय सुनील उनियाल गामा जी, भाई अजीत जी, हमारे महानगर भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष आदरणीय सीताराम भट्ट जी, भाई रतन चौहान जी, सत्येंद्र नेगी जी, अनंत सागर जी, हमारे ज्वाल बिंदु, हमारे मंडल अध्यक्ष जी एवं मंचासीन हमारे सभी वरिष्ठ नेतागण। कोई छूट तो नहीं क्या? वैसे मैंने देखा नहीं, मैंने ऐसे बोल दिया है। सुनील कोई छूट गया? अच्छा। और मेरे सामने बहुत बड़ी संख्या में, इतनी बड़ी संख्या है, कुछ लोग मुझे लगता है रोड के उस तरफ भी हैं, इस तरफ भी हैं, और निकलना बड़ा कठिन हुआ। वहां से आने में मुझे लगता है कि कम से कम 10 से 15 मिनट हमको लग गए। इतना ज्यादा आप सबका आशीर्वाद, आप सबका उत्साह, इस सम्मान कार्यक्रम में उपस्थित मेरे सभी बड़े बुजुर्ग, सभी उपस्थित माताएं बहनें, मेरे नौजवान साथियों, प्यारे बच्चों, उपस्थित हमारे पत्रकार मित्रों और छायाकार बंधुओं, मैं सबसे पहले तो आप सबका बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं। ये सम्मान समारोह आपने मेरे लिए रखा है, लेकिन मैं हृदय की गहराइयों से आप सबका अभिनंदन और आप सबका सम्मान करना चाहता हूं कि आप सब लोगों ने इस क्षेत्र से भाई विनोद चमोली जी को भारी बहुमत से जिताकर भेजा है। और उत्तराखंड के अंदर आप सबके आशीर्वाद से इस बार पहली बार हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, उनके निर्देशन में उत्तराखंड की देवतुल्य जनता ने एक मिथक तोड़ा है और मिथक के साथ साथ एक नया इतिहास बनाया है। नहीं तो एक बार क्या होता था कि एक बार उस पार्टी की सरकार और एक बार इस पार्टी की सरकार। और मुझे जब ये जिम्मेदारी हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने, हमारी पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व ने जब मुझे ये काम दिया और मैं जब चुनाव के लिए बीच में जाने लगा लोगों के बीच में, तो मुझे जगह जगह पर हमारे पत्रकार बंधु कहते थे कि आपकी 10 या 12 सीटें आने वाली हैं। कहते थे कि नहीं कहते थे? आप लोगों को भी सुनाई देता होगा। तो हमने कहा आप देखते जाइए और धीरे धीरे आप सबके आशीर्वाद से अभी विनोद चमोली जी इतने विश्वास के साथ और डंके की चोट पर कह रहे थे कि अब ये धर्मपुर विधानसभा भारतीय जनता पार्टी की विधानसभा हो गई। वो विश्वास किसने दिया? वो विश्वास आप सब लोगों ने दिया। वो आशीर्वाद किसने दिया?
वो आशीर्वाद मेरी माताओं ने, मेरी बहनों ने दिया, मेरे बड़े बुजुर्गों ने दिया, सारे नौजवानों ने साथ दिया, इसलिए वो इतने जोर से कह पा रहे हैं। उसके पीछे अगर कोई दम है तो दम आप सब लोगों का है, कोई ताकत है तो आप सबकी ताकत है। भाइयों बहनों, जब चुनाव का 1 महीना बच गया था तो पत्रकार बंधु फिर मुझे कहने लगे कि एग्जिट पोल आ रहे हैं, ओपिनियन पोल आ रहे हैं, आप तो कह रहे हो कि प्रचंड बहुमत आने वाला है, लेकिन ये ओपिनियन पोल कह रहे हैं कि 35 सीटें आने वाली हैं। मैंने कहा अभी 1 महीना बचा हुआ है, मैं अगर कह रहा हूं तो एक प्रचंड बहुमत आएगा, और आप सबके आशीर्वाद से प्रचंड बहुमत आया। क्योंकि मैंने जब चुनाव के बीच में मैं गया, मैं पूरे उत्तराखंड के एक एक कोने में गया, और हमने लोगों के बीच में केवल एक ही बात रखी, हमने कहा ये चुनाव 2 प्रकार के लोगों के बीच में चुनाव है। एक वो लोग हैं जिन्होंने कभी कोई काम नहीं किया है, केवल कारनामे किए हैं, और कारनामे भी कौन से कारनामे? काले कारनामे किए हैं। और एक तरफ वो लोग हैं जो मोदी जी के नेतृत्व में लगातार देश को आगे बढ़ाने का काम हुआ है, उत्तराखंड राज्य को आगे बढ़ाने का काम हुआ है। अभी आदमी चमोली जी कह रहे थे कि आने वाला ये 5 वर्ष ये स्वर्णिम वर्ष होने वाला है, और हमारे देश के प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं, उन्होंने विजन रखा है कि जो आने वाला जो दशक है, ये दशक 20 से 30 का दशक, 21वीं सदी का एक तीसरा दशक, ये दशक आपका उत्तराखंड का दशक होने वाला है। ये उत्तराखंड का दशक होगा, और 25 साल जब हमारे राज्य को होंगे, यानी कि जब हम अपने राज्य का रजत जयंती वर्ष मना रहे होंगे, उस वर्ष में हमारा राज्य हिंदुस्तान के श्रेष्ठ राज्यों में से एक राज्य होगा। उसके लिए हमने संकल्प लिया है, और हमारा संकल्प विकल्प वही संकल्प है। बहुत सारे काम आज मोदी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ रहे हैं। आप सबको आने वाले समय में, अभी मैं 2 दिन पहले गोवा में भी हमारी सरकार बनी है, वहां के सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में गया था, और लौटते वक्त मैं भारत सरकार के जो हमारे सड़क परिवहन मंत्री हैं नितिन गडकरी जी, उनके साथ आया, तो रास्ते भर पूरे उत्तराखंड की चर्चा होती रही। तो मैंने कहा आपका बहुत धन्यवाद। वो एक कार्यक्रम में मेरे साथ आए थे, और उस कार्यक्रम में मैंने उनसे कहा कि भाई साहब, जिस तरीके से आप पूरे देश के अंदर सड़क बना रहे हैं, और उत्तराखंड के अंदर तो मोदी जी की और आपकी विशेष कृपा है, और जो आप लोग जहां पर है अभी क्लेमेंट टाउन, यहां से थोड़ा आगे जाएंगे तो अभी आप लोगों को वो जो हमारा डाट मंदिर से आगे वाला रास्ता है, मोहन को जाने वाला, बिहारीगढ़ को जाने वाला, सहारनपुर की तरफ को जाने वाला, ये रोड पर काम शुरू हो गया है, और एलिवेटेड रोड के लिए 12,000 करोड़ रुपए की योजना निर्माणाधीन काम शुरू हो गया है। उस पर काम शुरू हो गया है, और जब ये योजना पूरी हो जाएगी, ये योजना जब पूरी हो जाएगी, तो मैंने एक कार्यक्रम में कहा था, ऐसे ही कार्यक्रम में मैंने कहा जब ये रोड पूरी बन जाएगी, अभी भी 3-3.5 घंटे और कभी कभी उससे भी कम समय दिल्ली से देहरादून को लग रहा है, और जब ये रोड पूरी बन जाएगी तो मैंने क्या कहा जानते हैं? मैंने कहा दिल्ली से देहरादून और देहरादून से दिल्ली जाने वाला जो हमारा हवाई जहाज है, वो प्लेन है, वो बंद न हो जाएगा। तो उन्होंने मेरी बात को डिटो किया,
और उन्होंने कहा कि आने वाले समय में जब आप 2 घंटे में यहां से दिल्ली पहुंचने लगेंगे और दिल्ली से 2 घंटे में देहरादून पहुंच जाएंगे, तो आप बताइए, आप 1 घंटा एयरपोर्ट जाने के लिए 1 घंटा पहले यहां से जाएंगे, 1 घंटा पहले आप वहां पहुंचेंगे, 2 घंटे आपको लग जाएंगे हवाई जहाज में चढ़ने में, और 1 घंटे का सफर होगा दिल्ली से देहरादून का, और आधे से पौन घंटा आपको जो आपका हवाई जहाज से आप उतरते हैं नीचे, सामान लेने तक जो बेल्ट में सामान आता है, पौन घंटा भी 1 घंटा पूरा लग जाता है, और उसके बाद आपको 1 घंटा जो है उसमें लग जाएगा जहां दिल्ली में आपने कहीं जाना होगा। तो कितने घंटे हो गए, कितने हो गए विनोद दा? 4 की 5, और रोड से कितने लगेंगे? 2 घंटे में। तो वो मुझे कह रहे थे कि पुष्कर भाई, तुमने उस दिन बहुत अच्छी बात कही, और मैं आज जो है तुम्हारी बात का समर्थन कर रहा हूं कि आने वाले समय में ये खराब बात नहीं होगी। बोले ऐसे ही कोई नागपुर और पता नहीं कहां पुणे का बता रहे थे कि वहां का भी रास्ता इतना अच्छा हो गया है कि वहां पर हवाई जहाज एक तरह से हवाई सेवाएं लगभग बंद सी हो गई है, क्योंकि लोगों को सुविधा जिसमें होगी उसमें जाएंगे। वैसे देहरादून का हवाई अड्डा भी हमारा, वो भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर का हवाई अड्डा बन गया है। आधा जो बचा हुआ था पुराना, उस पर भी काम शुरू हो गया। ऐसे अनेकों कार्य, आज आप हरिद्वार को चले जाइए, देखिए कितना अच्छा रोड बन गया है। हमारे यहां पर 4 धाम की तरफ जाने के लिए सारे रोड बन रहे हैं, उसमें भी कुछ लोग जो सामने नहीं आ सकते, लेकिन पीछे से कुछ लोगों को कोर्टों में भी भेजने का काम करते हैं। मोदी जी जहां विकास की बात कर रहे हैं कि पूरे देश का विकास होना चाहिए, हमारे पूरे उत्तराखंड का विकास होना चाहिए, जगह जगह पर सड़क जानी चाहिए, ऑल वेदर रोडें बन रही हैं, भारतमाला श्रृंखला में रोडें बन रही हैं। इसके अलावा अब वो जो हमारे ऐसे स्थान हैं जहां पर रोड नहीं बन सकती, तो 1 लाख करोड़ रुपया इस नए बजट में उन्होंने इसका प्रावधान किया है कि पर्वतमाला श्रृंखला के माध्यम से वहां पर लिफ्ट और रोपवे बनाए जाएंगे। ऐसे तमाम काम उनके नेतृत्व में हो रहे हैं, चाहे हवाई सेवा हो, चाहे स्वास्थ्य सेवा हो, वैक्सीनेशन के काम को आप लोग देख लीजिए, पूरे देश के अंदर किस तरह से काम हुआ है, उत्तराखंड के अंदर किस तरह से हुआ है। हमारे यहाँ पर बहुत सारी जगह पर बहुत कठिन परिस्थिति है, एक घर में वैक्सीन लगाने के लिए 1-1 दिन पैदल चलना पड़ता है, लेकिन हमारे स्वास्थ्य के कर्मियों के द्वारा, स्वास्थ्य की सेवाएं देने वालों के माध्यम से उन सभी को वैक्सीनेशन का पहला डोज 100% कर लिया, दूसरा डोज भी 100% हो गया है, और तीसरा बूस्टर डोज लगाने की प्रक्रिया भी चल रही है। कुछ लोग आज महंगाई की बात करते हैं, जैसे कि उनके समय में बिल्कुल महंगाई खत्म हो गई हो। आज देश के अंदर इतनी बड़ी महामारी आई, लेकिन उस महामारी में भी हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश का सारा काम चलता रहा है, सारा काम होता रहा है। हर किसी को फ्री में वैक्सीन मिला है। देश के 80 करोड़ लोगों को कोई भी भूखा नहीं रहा है, चाहे वो मजदूर हो, चाहे ठेली लगाने वाला हो, चाहे वो छोटा काम करने वाला हो, छोटी दुकान चलाने वाला हो, उसका काम बंद हो गया, लेकिन उसके घर का राशन बंद नहीं होने दिया। ऐसे तमाम काम मोदी जी के नेतृत्व में हुए। मैं उनको गिनाऊंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा। मैं आज के अवसर पर केवल आपसे इतना कहना चाहता हूं। मैं एक तो आज दोबारा आप सबके आशीर्वाद से, माननीय प्रधानमंत्री जी के राष्ट्रीय नेतृत्व के सबके आशीर्वाद से मुझे ये काम दोबारा मिला है, आप सबकी भावनाओं से, आप सबके आशीर्वाद से, और मैं आज अपना सौभाग्य मानता हूं कि मैं सबसे पहले किसी सार्वजनिक कार्यक्रम में आया हूं तो आप सबसे पूछना है। आप सबको देखकर मुझे अत्यंत खुशी हो रही है, और मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हमने चुनाव से पहले जो भी हमने संकल्प लिए हैं, जो हमने घोषणाएं की हैं,
हम एक एक करके उन सारे संकल्पों को पूरा करेंगे, उसकी हमने शुरुआत कर दी है। मैंने 12 फरवरी चुनाव से ठीक 2 दिन पहले हम देश के अंदर वो काम की हमने शुरुआत की है कि आगे चलकर पूरा देश उसका अनुसरण करने वाला है। यूनिफॉर्म सिविल कोड हम उत्तराखंड के अंदर लागू करेंगे। हम हिंदुस्तान के पहले राज्य होंगे। इस दशक में हम ये काम सबसे पहले शुरू कर रहे हैं। मैंने 12 तारीख को कहा था चुनाव से पहले कि हमारा राज्य अत्यंत ही विषम भौगोलिक परिस्थितियों का राज्य है, गंगा का प्रदेश है, देवों का प्रदेश है, हमारा संस्कृति का प्रदेश है, अध्यात्म का केंद्र है और हर घर से हमारे यहाँ कोई न कोई सेना के अंदर बेटा है, बेटी है, पिता है, चाचा है, चाची है, मामा है, कोई न कोई हर घर से आज सेना के अंदर सेवाएं दे रहे हैं। इसलिए उत्तराखंड के अंदर चाहे किसी धर्म का हो, किसी मजहब का हो, हम सबके लिए एक समान कानून लगाएंगे, हम एक समान कानून लाएंगे और उसकी हमने शुरुआत कर दी है। हमने पहली कैबिनेट में हमने उसका कैबिनेट नोट बना दिया है, पास कर दिया है। उसकी एक कमेटी हम बना रहे हैं जिसमें विधि विशेषज्ञ होंगे, जिसमें अनुभवी लोग जिन्होंने समाज के क्षेत्र में काम किया होगा, अन्य क्षेत्रों में या स्टेक होल्डर्स जो भी उससे प्रभावित होते होंगे, उन सभी को मिलाकर हम कमेटी बनाने जा रहे हैं। और कमेटी बनने के बाद कमेटी उसका ड्राफ्ट बनाएगी, सबसे बात करेगी और ड्राफ्ट बनाने के बाद उत्तराखंड के अंदर एक समान संहिता का कानून बन जाएगा, जिसका अनुसरण पूरा देश करेगा। भाइयों बहनों, इसी तरीके से हमने कहा था कि हमारी सरकार बनेगी तो हमारे गरीब परिवारों के लिए हमने कहा था हम 1 वर्ष के अंदर 3 सिलेंडर मुफ्त में देने की हम प्रावधान करेंगे। उसका भी हमने बजट में प्रावधान कर दिया है। हम उसको भी अभी कैबिनेट में लाने वाले हैं और 1 वर्ष के अंदर हम 3 सिलेंडर देने का काम करेंगे। रोजगार हो या अन्य विषय हो, हमारी जो बहनें हैं गर्भवती होने के बाद उनके लिए भी हमने 40,000 रुपए का प्रावधान किया। हम एक एक करके सारे संकल्पों को पूरा करेंगे। मोदी जी के नेतृत्व में उत्तराखंड जिस दिशा में आगे जा सकता होगा, और ब्रह्मपुर विधानसभा के लोगों का मैं बहुत शुक्रगुजार हूं। जैसा विनोद दा भी कह रहे थे कि इनसे लोग कह रहे थे कि टाइट पोजीशन है, ये बात हमसे भी कहते थे लोग। और मैंने 1-2 बार पूछा भी उनसे, फोन करके पूछा, इन्होंने कहा नहीं, मुझे यहाँ के कार्यकर्ताओं पर, यहाँ की माताओं बहनों पर, इस क्षेत्र के लोगों पर पूरा भरोसा है। आप चिंता मत करिए, आप अन्य जगह पर जाइए। मैं आप सबका बहुत धन्यवाद देते हुए कि आप सब लोगों ने इतना प्रचंड बहुमत इस क्षेत्र से दिया है। इस क्षेत्र में जो भी विकास के काम है, और विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जो लगातार चलता रहता है, जो रुकने का नाम नहीं लेता कभी, और जितना करिए उतना कम है। अनवरत रूप से चलने वाला कोई काम है तो उसका नाम है विकास, और अनवरत रूप से इस क्षेत्र को विकास की गंगा बहाने का काम आप सबके आशीर्वाद से हमारी सरकार करेगी। मैं इतना ही आप सबसे कहते हुए आप सबका पुनः अपने हृदय की गहराइयों से अभिनंदन करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।